हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन लीगल माइंड्स। आज ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लैंडमार्क केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। हम इसमें 4 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। और इससे हमने पहले 2 लेक्चर्स भी डाले हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को पसंद करेंगे। इस चैनल पे हमने पूरी कोशिश करी है कि जो भी लीगल अवेयरनेस है, लीगल नॉलेज है, प्रोविजंस हैं, वो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड किए जाएं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये डूज एंड डोंट्स जो भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम में, वो आप इनका पालन करिए। और इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने आज 4 केसेस लिए हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन केसेस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इन 4 केसेस के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और ये जो लैंडमार्क केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको हर जगह काम आएंगे। चाहे तो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको एग्जाम लिख रहे हैं, आप किसी को अपने कोई राइटअप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जब भी कोई इस चीज से रिलेटेड मैटर आना चाहिए तो आपके दिमाग में वो केसेस के नाम आने चाहिए, ऑटोमेटिकली रिकॉल होना चाहिए। इस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए। लीगल माइंडसेट जो है, जो लीगल माइंड्स है, वो इस तरह से आपका काम करना चाहिए कि अगर कोई बोले सेक्सुअल हरासमेंट तो आपको सीधे विशाखा का केस याद आना चाहिए। अगर कोई बोले क्रीमी लेयर ट्रस्ट इवॉल्व कहाँ हुआ तो आपको इंदिरा स्वानी का केस याद आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आपके पास लीगल अवेयरनेस आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको प्रोविजंस के साथ केसेस को रिलेट करना पड़ेगा। अगर केसेस के नाम आपको जल्दी से माइंड में सेट हो जाएंगे, लीगल जितना ज़्यादा आपके दिमाग में वो सेट होंगे, उतना आपका लीगल जो एक आईक्यू है, इंटेलिजेंस जो है, आपकी लीगल इंटेलिजेंस, वो बहुत ही शार्प हो जाएगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपको सारे केसेस याद हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ पहला केस हमने लिया है इंदिरा स्वानी। जैसे मैंने बताया, इसमें मंडल कमीशन था और इसमें क्रीमी टेस्ट लेयर जो टेस्ट है वो इवॉल्व हुआ था इस केस में। तो इसको आप इस तरह से याद करिए। दूसरा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे सेक्सुअल हरासमेंट की गाइडलाइंस दी गई और बाद में ये एक्ट बन गया था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। तो जैसे ही मैंने बताया पहले भी कि आपको ये रिकॉल करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए या लॉ के जानकार के लिए कि वो इन चीज़ों को बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही वाइजनेस के साथ उसको याद रखे और उसको रिकॉल करे। ओके, सो थर्ड केस है एसबीपी एंड कंपनी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का, ये जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस मैंने लिए हैं, ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट हैं। और इसमें बोला गया था कि जो पावर है अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट बाय चीफ जस्टिस एक जुडिशियल पावर है। तो ये भी आप इसको जब भी याद करें तो इन रिलेशन टू सेक्शन 11 क्लॉज 6 के रेफरेंस में याद करिए, तो उससे आपको ये जल्दी याद होगा। चौथा केस है आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, जिसमें बात की गई कि जो भी अमेंडमेंट्स अप्रैल 1973 के बाद होंगे वो सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे टेस्ट किए जाएंगे। उसमें यह देखा जाएगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के एलिमेंट्स को या उनकी कंडीशंस को फुलफिल करता है अमेंडमेंट की नहीं करता है। सो बेसिकली इसी 4 केसेस को आप अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए। आप इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए अगर आपको इसमें कोई रिवीजन करना हो, और आप इसको अपने प्लेलिस्ट में, अपने सेव्ड वीडियो में डाल सकते हैं और उनको रेगुलर इंटरवल्स पे इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और ये बात कहने की बिल्कुल ज़रूरी है कि लीगल अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए और हमेशा हमारे काम आती है। इसी पॉजिटिविटी के साथ इसी लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।